कुछ काम बीजेपी ने ऐसे कर दिए हैं जो आज तक कोई सरकार नहीं कर चुकी, पर कुछ काम ऐसे कर चुके हैं जो कि आम जनता है वो तो बिल्कुल ही बेकार कर चुका है आम जनता को। जय श्री राम हमसे कहलवाओ, हम कहेंगे जय श्री राम। हमारा धर्म परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा जय श्री राम कहने से। भाई मुझे तो बीजेपी के अलावा कोई टक्कर पे लगती नहीं, क्योंकि दो मौके दे दिए, हमने खुद वोट दिया है। हम तो इंडिया को जिता रहे हैं। पहले लोगों में इतना भाईचारा था, एक दूसरे के दिलों में इतनी मोहब्बत थी, अब तो जातिवाद में बढ़ गए लोग। बीजेपी वापसी नहीं आएगी, अब वापसी नहीं आएगी। कारण बीजेपी ने भाई साहब इंसानों के जितने भी आम आदमी सभी घुटने तोड़ चुके हैं। काम मिलने से परेशान है, रास्ता कोई सही नहीं है इस टाइम। जो ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र सुना है? ब्रह्मास्त्र सुना है। हाँ, तो वो कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदू इस पर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं सीधा जनता के बीच में। 2024 के इलेक्शन नज़दीक हैं, जनता किसे ताज पहनाने जा रही है, सीधा जनता से पूछेंगे। चलिए पहले बताइए, आप 2024 में किसे जिता रहे हैं? हम तो इंडिया को जिता रहे हैं। कारण ये है परिवर्तन हो जा। आपके क्या परिवर्तन, क्या देखना चाह रहे हैं नई सरकार? बंद पड़े, कारोबार से तंग है, परेशान है, हिले नहीं, महंगाई इतनी है। आपको लगता है राहुल जी एक अच्छे पीएम साबित होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। अच्छा, बीजेपी से कितने खुश हैं? खुश तो हम सबसे थे, मगर अब कारोबार नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। बताओ खुश क्या रहेंगे जब कारोबार ही ना, तो खुश कैसे रहेगा आदमी? तो महंगाई बढ़ी है घटी है पिछले 10 साल? बढ़ी रही, सारा बढ़ रहा। घट कौन सी चीज़ घट रही है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि पहले इतनी सस्ती थी अब सबसे ज़्यादा महंगी है? बताओ कौन सी चीज़ नहीं है ऐसी? बता दो एक बार, जो जनता यही जानना चाह रही है। आप अपना बताओ। सब चीज़ महंगी हो गई, कोई चीज़ मंदी बताओ, हर चीज़ महंगी है। 2024 का इलेक्शन आप किस तरह से देख रहे हैं? 2024 का जो चुनाव है वो एक परिवर्तन चुनाव है। एक लहर है जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र सुना है? ब्रह्मास्त्र सुना है। हाँ, तो वो कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र है। और हम तो यही मानते कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अब देखिए, पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं पिछले 10 सालों से, और वे इस साल भी ये कह रहे हैं कि हमें एक मौका और दो। आप ये किस तरह से देखते हैं कि मोदी जी मौका मांग रहे हैं? मौका देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब जो देश जिस बर्बादी की तरफ मुड़ा है, क्या नहीं बिका हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान अब पूरा बिकने के कगार पे है। अगर एक मौका और दे दिया तो शायद ब्रिटिश दोबारा ना आ जाए, यहाँ दोबारा गुलामी की तरफ जाएंगे लोग। तो किस तरह से राहुल जी बेहतर है पीएम मोदी से? राहुल देखो, पुराना परिवार है और बलिदान देता हुआ आया है। हम तो इसी परिवार के साथ हैं और रहेंगे। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पीएम मोदी जी के पिछले 10 सालों से पीएम हैं और लगा है कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी पिछले 10 सालों में, जो सबसे बुरी रही है, या कुछ अच्छी चीज़ को बढ़ावा? अच्छा, इसमें परिवर्तन आया है। आपको लगता है कि ये कारण बीजेपी का है या पीएम मोदी? ये बीजेपी का ही कारण है। जब बीजेपी आई है, जब जातिवाद बढ़ा है हिंदुस्तान के अंदर। आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, समझे? जय श्री राम हमसे कहलवाओ, हम कहेंगे जय श्री राम। हमारा धर्म परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा जय श्री राम कहने से। हम तो आप तैयार है जय श्री राम कहने के लिए? हम तैयार भी हैं, हम कह देंगे। हमारा दिमाग बदल सकता है, दिल थोड़ी। भाई हृदय कैसे निकालेगा? क्या लगता है जय श्री राम कहने से क्या हो जाएगा? अगर कुछ लोग हैं जो नहीं कहना चाहते, क्या हो जाएगा? हम तो मानते नहीं, हम तो सेकुलर आदमी हैं, हम तो मानते नहीं क्या हो जाएगा जय श्री राम कहने से। अच्छा, आपके लिए सब बराबर है, सब समान बराबर है? हमारे लिए सब बराबर है, एक समान है। और इस बार राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री की बहुमत हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाएंगे। इस बार कांग्रेस आ रही है। कारण कांग्रेस आने का? कांग्रेस आने का कारण ही कारण है। कैसे कांग्रेस आपके हिसाब से राहुल जी कैसे पीएम साबित होंगे अगर सरकार जीतती? जी, हमारे लिए तो बहुत बड़ा राहुल जी। जी, क्या काम नहीं किया कांग्रेस ने? सारे काम अच्छे करे। क्या काम बताइए, और बीजेपी का कोई काम बताइए जिससे आप खुश हैं, या ये काम नहीं होना चाहिए? बीजेपी ने क्या नहीं करा बताओ? जातिवाद में ज़्यादातर लोगों को बांटा है। जी, जातिवाद में बीजेपी बांट रही है बहुत ज़्यादा। धर्म के नाम पर ज़्यादा बांटा है। जब से बीजेपी आई, जब से यही हो रहा है जातिवाद। किस तरह से देखते हैं आप ये सब? क्या किस तरीके से देखते हैं? पहले लोगों में इतना भाईचारा था, एक दूसरे के दिलों में इतनी मोहब्बत थी, अब तो जातिवाद में बढ़ गए लोग।
भारत टूट तो सकता है मोदी के राज में, जुड़ नहीं सकता। जुड़ नहीं सकता जी, एक कांग्रेस ही ऐसी है जो भारत को जोड़ सकती है। कांग्रेस ने क्या, इसने बीजेपी ने क्या करा? एक तो जातिवाद में लोगों को बांटा और महंगाई इतनी कि गरीब कहाँ से लाए और कहाँ से कर पाए। जब लोगों को रोजगार नहीं है, बताओ कहाँ से खाए और कहाँ से लाए। सिलेंडर 300 कुछ रुपए का था, अब 1100 रुपए का, 1200 रुपए का। बताओ, आटा 60 रुपए दड़ी था, आज 150 रुपए दड़ी है। टमाटर आज 200 रुपए किलो है। कहाँ से खाली की पब्लिक? महंगाई से भी नाखुश हैं आप? जी, बीजेपी से भी नाखुश है, महंगाई से भी नाखुश है, दोनों से ही नाखुश है। तो आपके हिसाब से 2024 में जो इलेक्शन जीत रहे हैं कांग्रेस जीत रही है? जी इंशाल्लाह कांग्रेस जीत रही। पूरा समर्थन है आप? जी पूरा समर्थन है। ये बताइए, 2024 इलेक्शन सिर पे ही है और बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। इस बार कुछ 26 पार्टियों लगभग की जितनी भी विपक्षी दल हैं उन्होंने बिना मिलाकर एक पार्टी बनाई है इंडिया के नाम से, और बीजेपी के समर्थन में जो पार्टी है वो है एनडीए। तो इस बार आप किसकी वापसी होगी? तो बीजेपी की वापसी हो पाएगी? बीजेपी वापसी नहीं आएगी। अब बीजेपी वापसी नहीं आएगी। बताइए कारण बीजेपी ने भाई साहब इंसानों के जितने भी आम आदमी सभी घुटने तोड़ चुके हैं। काम मिलने से परेशान है, रास्ता कोई सही नहीं है इस टाइम। तो कौन आएगा इस बार 2024? आओ तो चाहे कोई सी भी। बीजेपी के कारण एक होता है, एक तो जातिवादी बहुत ज़्यादा हो चुका है इसमें। हाँ जी, जातिवाद फैल गया, बहुत ज़्यादा जातिवाद हो जाएगा। जो पहले मोहब्बत थी वो मोहब्बत नहीं रही। तो हिंदू मैं मुसलमान, बस अब ये मन में एक ही चीज़ है, यही है कि तू ये फलाना मुसलमान है, ये मुसलमान हिंदू है। तो आपके ये हिसाब बात से इस बार बीजेपी नहीं आएगी? 2 मौके दे दिए, 2 मौके दे दिए, हमने खुद वोट दिए है, ऐसी बात नहीं है। अब बताओ, मौके दे देगा हम बिगड़। अच्छा, महंगाई को किस तरह से देखते हैं? महंगाई बताइए आप। देखो, महंगाई तो पहले से और अब में कम से कम 80% का फर्क है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ जी। क्या चीज़ ऐसी है जो लोगों पे, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि भाई ये चीज़ महंगी हो गई तो लोगों के खाने पीने में, रहने सहने में दिक्कत आ रही है? ये एक चीज़ ऐसी बताओ जो कोई मंदी हो। मेन चीज़ होती है आदमी के लिए आटा, दाल, चावल। ये सबसे महंगी चीज़ हो चुकी है आज के डेट में। 32, 33, 35 रुपये किलो में आटा हो रहा है इस टाइम। और तेल लगा लो, कुछ भी चीज़ लगा लो जो घर में रसोई का काम है वो खुद महंगा। गैस ही लगा लो, गैस पहले 350, 400 रुपये का था, अब 1200 प्लस हो चुका है। बताओ क्या करोगे महंगाई? तो आपके हिसाब से इस बार कांग्रेस आ सकती है? बिल्कुल, महंगाई तो कांग्रेस आओ या और आओ, पर जो भी आएगी देखो बीजेपी तो मुश्किल लग रही है इस टाइम। अच्छा, देखिए, अगर कांग्रेस जीतती है तो आपके हिसाब से राहुल जी कैसे पीएम रहेंगे? अच्छे साबित होंगे या बुरे? बस राहुल जी देखो, कम से 70-80 साल राज कर चुके हैं, ये भी अच्छी सरकार चलाई है और ये भी अच्छा ही काम करेंगे। देखिए, बीजेपी का कहना है जो काम हमने किए हैं वो किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं किया है। कुछ काम बीजेपी ने ऐसे कर दिए हैं जो आज तक कोई सरकार नहीं कर चुकी, पर कुछ काम ऐसे कर चुके हैं जो कि आम जनता है वो तो बिल्कुल ही बेकार कर चुका है आम जनता को। तो आपके हिसाब से बीजेपी के कुछ काम सही हैं और कुछ काम गलत है, हो चुके हैं बिल्कुल। ये सबसे मेन चीज़ है, एक भाईचारा खत्म हो चुका है। भाईचारा आपके हिसाब से बिल्कुल खत्म हो चुका है भाई साहब। भाई मुझे तो बीजेपी के अलावा कोई टक्कर पे लगती नहीं, क्योंकि देखो कांग्रेस की कहानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी जैसे भाई कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो गई है। आप कुछ भी समझो, मान लो हिंदू जो हैं वो एक तरफा वोट डालेंगे बीजेपी को, जैसे भाई कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो गई है। हिंदू मान लो एक तरफा वोट डालेंगे, मुसलमान इतने हैं जो वो 2 तरफ बढ़ जाते हैं। कांग्रेस का भाई कहीं से कहीं तक चांस नहीं। आप देख लो, कोई प्रधानमंत्री की टक्कर पे है मोदी जी की। तो आपके हिसाब से 2024 में मोदी जी आ रहे हैं तो अच्छा, उनके अलावा कौन आ सकता है बताओ? नहीं, आप बताइए आप आ सकते हैं या नहीं? नहीं, मोदी जी के अलावा तो मुझे तो कोई लगता नहीं भाई। तो आपके हिसाब से मोदी जी ने पिछले 10 साल में कैसे काम किए हैं? अच्छे रहे हैं, प्रधानमंत्री साबित रहे हैं, या बुरे रहे हैं, कैसे रहे हैं? भाई देखो, अब अच्छे भी नहीं कह सकते और बुरे भी नहीं कह सकते। कुछ तो बताइए। अब जैसा इन्होंने कहा है कि कुछ काम अच्छे रहे हैं, काम अच्छे रहे हैं, बहुत काम ऐसे रहे हैं जैसे कि अब रात को, पहले लोनी क्षेत्र के अंदर तुम रात को नहीं घूम सकते थे, मर्डर हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो चीज़ें नहीं है। आपके हिसाब से बताइए, महंगाई ठीक है या नहीं? देखो, महंगाई तो गलत है। जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, महंगाई तो गलत है। जब काम नहीं होंगे तो इंसान महंगी चीज़ भी कैसे? तो मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो काम खत्म हो चुके हैं। आप बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी है या बेरोजगारी खत्म हो गई? बिल्कुल है।
बेरोज़गारी ख़त्म कैसे हो जाएगी? बेरोज़गारी तो बढ़ चुकी है। और युवा हूँ ना मैंने अपनी लोन वगैरह लेके, वो दुकान है मेरे सामने, मैंने वो दुकान खोली थी, ठीक है। अब 1 साल नहीं हुआ मुझे दुकान बंद करनी पड़ी है। 7 से 8 लाख रुपए मैंने उसमें लगाए थे और काम नहीं चला भाई, बंद करनी पड़ रही। आपको क्या लगता है अब 2024 का इलेक्शन किस तरह से देखते हैं, एनडीए या इंडिया? अभी तक जो भी इलेक्शनों का दौर चल रहा है तो उसमें तो देखा यही जा रहा है कि भाई बीजेपी का ज़्यादा समर्थन लोग कर पा रहे हैं जी। लेकिन क्या है कि इस बीजेपी के आने से लोग बहुत खुश हैं और लोग नहीं भी खुश हैं। लेकिन 10 साल में ऐसा कोई भी मामूल नहीं बन पाया जो कारोबार की समिति चल पाए, क्योंकि बाहर से जो टोटल मतलब ये है कि जितना भी कारोबार था टोटल सब बंद हो चुका है। हर तरीके से पब्लिक परेशान है। सिलेंडर महंगा हो चुका है, महंगाई का दौर इतना ज़्यादा हो चुका है, सब्जियां वगैरह महंगी इतनी हो चुकी हैं कि लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो लोग अपने घर को चलाएंगे या पेट भरने का साधन कर पाएँ। इसलिए बेहतर तो यही है कि अभी तक जो भी चल रहा है उसको पब्लिक देखे और देखने के बाद में जैसे भी लोगों का रुझान हो उस तरीके से अपना समर्थन दें।